नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। रुड़की के एक गांव में परेशानियों का नहीं हो रहा समाधान, पूरे गांव ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्या जाति प्रमाण पत्र को लेकर पत्रकारों से वार्ता करते समय हुई भावुक। कांग्रेस ने की प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी, 11 मई से देखने को मिलेंगे 10 नए चेहरे। 4 विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय ने करवाया अपना नामांकन। और अब खबर विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा स्थित ग्राम पंचायत खेड़ी सिकोहपुर के मजरे गांजा मजरा गांव में आज तक कोई भी काम सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। गांव की सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है और साथ ही शिक्षा की व्यवस्था भी पस्त है। गांव में शमशान घाट न होने के कारण एक बुजुर्ग की चिता भी कड़ी मेहनत के बाद जल पाई, जिसके बाद गाँव वासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। गाँव वासियों ने गाँव में प्रवेश होने के दोनों रास्तों पर जनप्रतिनिधियों का प्रवेश निषेध के बैनर भी लगा दिए हैं। हमारी समस्या आपने सुनी ली है और हम आजकल में ही गाँव के चौराहे पर और चारों तरफ वो बैनर भी लगाने वाले हैं, जिससे जो भी कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी है उसको अंदर घुसना वर्जित है और पूरा गांव चुनाव की तरफ से बहिष्कार कर रहा है। बहिष्कार यही है कि जब गांव में एक तो शमशान घाट की समस्या है, उसका कोई कार्य नहीं हुआ, तो उसी परेशानियों को देखते हुए पूरा गांव चुनाव का बहिष्कार कर रहा है और सभी एक मत है। और जो भी गांव में जनप्रतिनिधि आएगा वो सब गांव वाले उसको निषेध कर रहे हैं कि हम गांव में नहीं घुसने देंगे। गांजा मजरा के ग्रामीणों ने ये निर्णय लिया है कि हमारी जो 3 गंभीर समस्याएं हैं, एक शमशान घाट का न होना, दूसरे गांव के बीचों बीच जो हमारी गली है बहुत टूटी फुटती पड़ी हुई है, उस पर कीचड़ है, गड्ढे हैं, उसमें बाल बच्चे बूढ़े का चलना मुश्किल है, गिर जाते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। और 2 महीने तक यहाँ ईंटें रखी रही उसके बनाने के लिए। अभी 2 दिन पहले वो ईंटें भी यहाँ से उठ के चली गई, कहीं दूसरी जगह जाकर उनका खरंजा लगाया गया, लेकिन हमारी इस गली पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चुनाव को लेकर निर्णय है, अगर हमारी ये तीनों समस्याएं हल नहीं होती तो हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। सब लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। ग्रामीणों का हमारा ये मांग है कि हमने जो एक एप्लीकेशन बनाई हस्ताक्षर युक्त है, पूरे गांव के साइन है उस पर, ये हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। निर्णय है कि हम निर्वाचन का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्या अपनी जाति प्रमाण पत्र के बारे में पत्रकारों से वार्ता करते समय अचानक भावुक हो गई। उन्होंने कहा, हार के डर से दूसरी पार्टी के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बार बार उनकी जाति को मुद्दा बनाकर उनको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें इस बाबत न्याय मिल चुका है, वह अब तक कई बार सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वे एक विधवा महिला हैं, जिस पर विपक्षी दल मानसिक तौर पर जाति के मुद्दे को उठाकर दबाव बनाना चाहते हैं। सरिता आर्या ने कहा, जो मानसिक रूप से तनाव उन्हें मिला है वह इसके लिए उस व्यक्ति के प्रति ठोस कदम उठाएंगी। उन्होंने मेरे से शादी करी, मुझे तो गर्व है कि भाई एक पीसीएस अधिकारी ने मेरे से शादी करी, कि भाई ये कैसी है, ये नहीं देखा कि किसकी लड़की है, क्या है, ऐसा नहीं देखा। मेरे को बार बार मेरे को टॉर्चर किया। विधानसभा चुनाव में जारी कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 11 में से 10 नए चेहरे मैदान में उतारे गए हैं। देहरादून की कैंट सीट पर एकमात्र चेहरा सूर्यकांत धस्माना को रिपीट किया गया है। इस तरह से अब कुल 64 उम्मीदवार में से 30 सीटों पर पार्टी नए उम्मीदवारों को मैदान पर उतार चुकी है। इनमें डोईवाला सीट पर मोहित उनियाल को मौका दिया गया है, जबकि पिछली बार हीरा सिंह बिष्ट ने चुनाव लड़ा था। इस बार बिष्ट को रायपुर भेजा गया। वहीं ऋषिकेश सीट पर जयेंद्र रमोला टिकट झटकने में कामयाब रहे। ज्वालापुर से उम्मीदवार बरखा रानी को पार्टी ने मौका दिया और झबरेड़ा सीट पर वीरेंद्र जाति को मैदान में उतारा गया है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। हरिद्वार जनपद की रानीपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय ने आज रोशनाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन किया है। नामांकन करने के बाद प्रशांत राय ने कहा कि उन्होंने बीएचएल रानीपुर विधानसभा सीट से आम आदमी
पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनका मुद्दा है कि आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं मिले। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सभी आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदले गए और अरबों रुपए कुछ खास लोगों ने बांटकर उनकी मौज उड़ाई है, आम आदमी पार्टी जनता की टैक्स का पैसा जनता को मिले इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। पहली बार चुनाव लड़ रही है। यदि मेरे व्यक्तित्व की बात करते हैं आप, तो व्यक्तित्व की बात ठीक है, हम राजनीतिक दृष्टि से राजनीति में बहुत टाइम से रहे। एक बार हमने चुनाव भी लड़ा है बहुजन समाज पार्टी से, उसका भी अनुभव लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे भारत के अंदर वो पार्टी है जिसने आम जन के लिए काम किया है। आम आदमी पार्टी हम आए भी इसलिए थे कि कुछ खास लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो कुछ खास लोगों को दी जाती है, पार्टी देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हर जन को वो सुविधा दी है। देश के अंदर बदलाव आया है और इसी तरीके से रानीपुर विधानसभा में भी बदलाव आएगा, हर हाल में आएगा। मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये आम आदमी को पहली बार पता लगा कि ये चीज़ें हमें भी मिल सकती हैं, क्योंकि उदाहरण के तौर पे दिल्ली में करके दिखाया है, एक बार नहीं 2-2 बार। तो इसीलिए इस बार रानीपुर विधानसभा में हर हाल में बदलाव आएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा रुद्रप्रयाग विधानसभा से प्रदीप थपलियाल को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस के एक खेमे ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस बार पूर्व कैबिनेट मंत्री मातवर सिंह कंडारी कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। उनके साथ पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रही लक्ष्मी राणा, अंकुर रौथाड़ा ठाकुर, गजेंद्र सिंह पवार जैसे दिग्गज नेता हैं। दरअसल इन सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण से नाखुश हैं, जिस कारण पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ, धुआं तब उठता है जब आग जलती है। तो गलत निर्णय होता है तो जनता में आक्रोश होता है। गलत प्रत्याशी जगह दिया जाएगा जो जनता की सेवा नहीं कर सकता है, जो गलत काम करता हो, जो गलत पर संगत में रहता हो, उसको प्रत्याशी बनाया गया, जनता उसे स्वीकार कैसे कर लेगी। अर्थात जनता के हित में काम करने वाले को ही हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। देखिए, नाराजगी तो है ही। सिर्फ रुद्रप्रयाग का टिकट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप ओवरऑल पूरे उत्तराखंड की बात करेंगे तो 53 सीटों पर अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित की है। 53 सीटों में से सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट दिया गया और युवाओं को अभी तक 1 टिकट उसमें नहीं दिया गया है जो अंडर 40 होंगे। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न तो उठता ही है कि पार्टी ने गलत टिकट दिया है। जो व्यक्ति जो है पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, चाहे रुद्रप्रयाग की बात हो, चाहे सहसपुर की बात हो। उस टाइम किशोर उपाध्याय जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ जिन व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, हरिंदर शर्मा जी, उनको टिकट दे दिया गया है सहसपुर से। तो पार्टी की ये परिपाटी हमारे समझ में नहीं आई है। हम सब लोग जो है चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान रुद्रप्रयाग विधानसभा के प्रत्याशी को बदले और हम लोग स्वयं चाहते थे कि चुनाव लड़े। युवा हैं, युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ है, निश्चित रूप से इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम लोगों की सहमति बनी है, अगर पार्टी टिकट चेंज करेगी तो हम सर्वसम्मति से चाहते हैं कि मातबर सिंह कंडारी जी को टिकट दिया जाए। अगर यहाँ से जीतना है तो उन्हें टिकट बदली करना ही पड़ेगा और मातबर सिंह कंडारी के नाम पे मोहर लगानी पड़ेगी। इन 2 शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिलहाल खास खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।